we'll be talking about why Chef P is so arrogant. Chef P मियामी की रहने वाली एक एक्स टिकटॉकर है जिसका रियल नेम वेरोनिका शॉ है। वेरोनिका सोशल मीडिया में खुद खाना बनाकर टिकटॉक्स एंड यूट्यूब वीडियोस बनाया करती थी और 4 साल से खुद खाना बनाते बनाते उसने खुद को शेफ कहना स्टार्ट कर दिया। वो खुद को एक प्राइवेट और सेलिब्रिटी शेफ कह के एड्रेस करती है, बट उसके पास शेफ की डिग्री या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में जो इतने सालों से अपने घर में खाना बना रहा है, लाइक हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स या हमारी मॉम्स, ग्रैनीज, सब खुद को शेफ का टाइटल देने लगेगी। बट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड शेफ का टाइटल तब मिलता है या आप खुद को शेफ तभी कह सकते हो जब आप किसी प्रोफेशनल शेफ के अंडर ट्रेंड हो या आपने शेफ की डिग्री हासिल करके अपना करियर स्टार्ट किया हो या एक्सपीरियंस गेन किया हो। वेरोनिका जब भी सोशल मीडिया में खुद के बनाए हुए खाने को खाती थी तो उसके साथ वो एक पिंक कलर का सॉस भी कंज्यूम करती थी। टिकटॉक पर उसके ऑडियंस उसे उस पिंक सॉस के बारे में पूछते थे तो वो बताती थी कि ये पिंक सॉस वो खुद बनाती है और इसकी रेसिपी वो कभी रिवील नहीं करती। जब उसे पूछा जाता कि क्या तुम रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त ये पिंक सॉस अपने साथ लेके जाती हो, एंड शी रिप्लाइड कि यस, मैं पिंक सॉस साथ लेके जाती हूँ। जब टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से उसके वीडियोस वायरल जाने लगे तो उसके ऑडियंस उसके बनाए हुए पिंक सॉस को खाने का या ट्राई करने का इंटरेस्ट दिखाते थे और इससे शेफ पी ने पिंक सॉस बनाकर मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। लोग उसके पिंक सॉस को ऑर्डर करने लगे और खुद के एक्सपीरियंस उस सॉस के साथ कैसा रहा ये सब सोशल मीडिया में शेयर करने लगे। कुछ लोगों को ये पिंक सॉस पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं, और ये जाहिर सी बात है कि हर चीज़ हर इंसान को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं। हर इंसान का अलग टेस्ट होता है, अलग लाइक डिसलाइक्स होते हैं, एंड इट्स नॉर्मल। और ऑर्डर करने पर पिंक सॉस का कलर शेफ पी के दिखाए हुए पिंक सॉस के कलर से डिफरेंट होता था। हो सकता है कलर ग्रेडिंग या एडिटिंग की वजह से शेफ पी अपना बनाया हुआ पिंक सॉस ज़्यादा डार्क पिंक या लाइट पिंक दिखाती थी। कई बार ऐसा होता है कि जो हम एड्स में देखते हैं रियल में वैसा कलर टेक्सचर हमें प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एड्स में या सोशल मीडिया में, टीवी में हमें कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग करके सब कुछ दिखाया जाता है। बात यहाँ तक भी ठीक थी, बट कुछ चीज़ें जिस पर सवाल उठना नेचुरल था वो था प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट लिस्ट, FDA अप्रूवल एट्सेट्रा। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी भी है और कस्टमर का हक भी। और जब बात आती है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की जिसे हम इनटेक कर रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो उसके बारे में कंसर्न और ज़्यादा बढ़ जाती है। शेफ पी के बनाए हुए पिंक सॉस में इंग्रेडिएंट लिस्ट गायब थी। FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड नहीं है। एक कस्टमर ने अपने रिव्यू में दिखाया था कि जब उसने पिंक सॉस की बॉटल की अनबॉक्सिंग की तब बॉटल ऑलरेडी स्वेलन हो चुकी थी, यानी कि बॉटल को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं किया गया था। और कभी कभी तो उसके पैकेजिंग में भी फॉल्ट्स नजर आए, जहां 50% प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बाहर निकल गया था, जिससे यह समझ आ रहा था कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का कोई भी कंसर्न शेफ पी को नहीं था। जब इनिशियली लोगों ने ये कहा कि इस पिंक सॉस में कुछ नहीं है, ये जस्ट मेयोनीज विद कलर है, यानी मेयोनीज में पिंक कलर ऐड करके कस्टमर्स को सर्व किया जा रहा है, सब ने इंग्रेडिएंट लिस्ट रिवील करने को कहा, तब उसने अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के तहत पार्शियली इंग्रेडिएंट लिस्ट को रिवील किया, जिसमें ड्रैगन फ्रूट, हनी, चिली, गार्लिक एंड सनफ्लावर सीड ऑयल है। फिर भी कस्टमर्स ने कोई वल्गर या इनएप्रोप्रिएट वे में शेफ पी को रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि पब्लिक को लगा कि शी इज ट्राइंग समथिंग न्यू, शी जस्ट स्टार्टेड हर बिजनेस, माइट बी पॉसिबल शी विल डेवलप इट फर्दर। बट बात तब बिगड़ी जब शेफ पी को पिंक सॉस के प्रोडक्ट पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट लिस्ट, FDA अप्रूवल के मिसिंग होने जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के मिसिंग होने पर अवेयर करने पर भी शेफ पी अपने गलती को एक्सेप्ट करके उसे सुधारने की जगह रूड बिहेव करने लगी, जिस वजह से पब्लिक ने शेफ पी को बैकस्लैश करना स्टार्ट कर दिया। अब शेफ पी सिर्फ पिंक सॉस के लिए नहीं, उसके रूड बिहेवियर से जाने जाने लगी और ये उसके पब्लिक अपीयरेंस को और डिग्रेड करने लगा। कई बार शेफ पी ने ऑनलाइन आकर अपने पिंक सॉस की तारीफ करते हुए ये तक भूल गई कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रही है तो उसे उसके कंज्यूमर्स का पूरा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज कस्टमर्स आर गॉड फॉर एनी बिजनेस, कस्टमर्स आर एवरीथिंग। वो ऑनलाइन आकर ये बोलती हुई नजर आई कि मैं कोई मेडिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ कि मुझे FDA अप्रूवल चाहिए।
लोगों को ये लगा कि शेफ पी, जो खुद को बहुत बड़ी शेफ बोलती है, उसे ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कोई भी एडिबल या कंज्यूमेबल चीज़ जो लोग इनटेक करते हैं उसे FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। एली, जो अल्योर ब्यूटी नाम की एक टिकटॉकर और मेकअप इन्फ्लुएंसर है, उसने लास्ट ईयर पिंक सॉस के लॉन्च होने के जस्ट बाद ही ऑर्डर किया था। उसने पिंक सॉस का रिव्यू भी किया था। उसे पिंक सॉस का टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया और उस बॉटल में ग्लिटर के पार्टिकल्स भी मिले थे। एली ने शेफ पी को कुछ गलत भी नहीं बोला था, उसने बस अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया था। उसने अपने रिव्यू वीडियो में ये तक बोला था कि ये उतना बुरा भी नहीं है एंड मैं स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करती हूँ। इसको कंज्यूम करने के कुछ दिन बाद एली का पेट खराब हो गया था, बट एली ने ये भी बोला कि हो सकता है उसका पेट किसी और वजह से खराब हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि पिंक सॉस की वजह से ही उसका पेट खराब हुआ हो। वो अब तक भी डिसेंट रिएक्शन ही देती आई थी, बट कुछ दिनों बाद बॉटल से अजीब सी स्मेल आने लगी, तो उसने सोचा और अपने ऑडियंस से अपडेटेड रिव्यू के तौर पर शेयर करते हुए कहा कि उसकी इच्छा है कि वो इस बॉटल को लैब टेस्ट में भेजे टेस्ट के लिए, और उसके बाद उसने पिंक सॉस के सैंपल को लैब टेस्ट में भेजा। लेकिन रिजल्ट बाहर आते उसके पहले एली को एक डे टाइम टॉक शो से इनविटेशन मिला। एली और शेफ पी दोनों को एक टॉक शो में बुलाया गया जिसमें कैरामो होस्ट करते हैं, बट इस टॉक शो में लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह बिना किसी गलती के एली के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि उसने शेफ पी के रेपुटेशन को हार्म किया और एली के वजह से शेफ पी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। इस टॉक शो के दौरान शेफ पी को विक्टिम बनाकर उसके ऊपर पीटी और सिंपैथी दिखाते हुए और एली को विलन की तरह पेश किया गया। वहां बैठी ऑडियंसेस भी एली को नेगेटिव माइंडसेट से देख रही थी। ऑडियंस से भी किसी एक सिंगल पर्सन ने भी एली के बिहाफ में या शेफ पी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। शेफ पी एली के साथ रूडली बिहेव कर रही थी, यहाँ तक कि होस्ट कैरामो भी एली से कह रहे थे कि उसे शेफ पी से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन एक बार भी कैरामो ने शेफ पी के गलती पर बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि ये टॉक शो बायस्ड है, जहाँ सिर्फ शेफ पी के इमेज को रिबिल्ड करने के लिए ही शूट किया जा रहा था। फिर भी एली ने एक बार भी रूड बिहेव नहीं किया जब शेफ पी ने एली को बोला कि सैंपल को टेस्ट करने में भेजने से पहले उसे शेफ पी से पर्सनली रीच आउट करना चाहिए था। शेफ पी ने एरोगेंटली रिएक्शन देते हुए कहा कि ये एली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो शेफ पी को रीच आउट करती, और शेफ पी ने एली को ये तक बोला कि यू आर नॉट स्पेशल। इससे ये पता चलता है कि शेफ पी के नज़र में उसके कस्टमर्स की क्या वैल्यू है। फॉर स्मॉल और बिग बिजनेस ओनर्स एवरी कस्टमर इज स्पेशल, और शायद ये बात शेफ पी को समझने में कई और साल लगेंगे। इस टॉक शो के बाद एली को जब उस टॉक शो के बाद का रिएक्शन पूछा गया तो एली की तरफ से कोई क्लियर रिएक्शन नहीं मिला। एली ने कहा कि मेरे वजह से अगर शेफ पी हर्ट हुई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बुरा समझे या कोई मेरे वजह से हर्ट हो। और जब पब्लिक ने एली से पूछा कि लैब टेस्ट का रिजल्ट क्या आया तो एली ने उसका भी सही से कोई आंसर नहीं किया और न ही लैब टेस्ट का रिजल्ट पब्लिकली रिवील किया। शेफ पी के माने तो पिंक सॉस के पैकेजिंग में प्रॉब्लम थी। शेफ पी के फ्रेंड ने प्रॉब्लम के बारे में उससे बात की और शेफ पी ने पैकेजिंग में चेंजेस करके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काम किया। लेकिन FDA अप्रूवल और होल इंग्रेडिएंट लिस्ट का क्या? शेफ पी के नज़र में ये सब लैग्स बहुत बड़ी बात नहीं है, और कस्टमर्स के हेल्थ रिलेटेड कंसर्न तो शेफ पी के प्रोडक्ट सेलिंग के डिक्शनरी में कहीं आते ही नहीं है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शेफ पी के पिंक सॉस का ऑडियंस के बीच वायरल होना शेफ पी के लिए प्लस पॉइंट था, बट शेफ पी का रूड बिहेवियर उसके पब्लिक इमेज को डिग्रेड कर दिया। आजकल की दुनिया में सबको इमेंस सक्सेस चाहिए, सबको फेमस होना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप रास्ता कौन सा अपनाते हैं, इट मैटर्स द मोस्ट। वायरल होना 4 दिन के लिए होता है, बट बाकी आपकी ऑनेस्टी ही आपको लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने में हेल्प करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।